नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज आपको मैं ककड़ी और खीरा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। किस तरह से आसान तरीके से आप बो सकते हैं। केवल 4-5 बातों का ध्यान रखना। पहले आपको समय का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि खीरा और ककड़ी इसी फरवरी में 1-2 तारीख तक लगा दो तो बहुत अच्छी आपको बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी और अच्छा आपका प्लांट चलेगा। तो बिल्कुल सही समय चल रहा है ककड़ी और खीरा लगाने का। दूसरी बात है, मौसम थोड़ा ठंडा है तो सीड बहुत लेट निकलते हैं, इसलिए डायरेक्ट सीड ना बोकर आप लोग अंकुरित करके सीड बोइए। तीसरी बात है, उसका इधर आप सीड लगाएं, उधर आप ग्रो बैग उसका भर के तैयार कर लीजिए, अच्छी मिट्टी, रिच मिट्टी बनाकर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चौथी बात यह है कि कम से कम ककड़ी और खीरा को 4-5 घंटे की धूप चाहिए, तो ऐसी जगह लगाएं जहां पर 4-5 घंटे की धूप आती हो। पांचवी और लास्ट बात यह है कि उसको खीरा और ककड़ी दोनों पौड़ाए जाते हैं, ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो ऐसी जगह लगाएं जहां आपको चढ़ाने की व्यवस्था हो, या आप मचान बनाएं। तो ये 5-6 बातों का ध्यान करके आप अभी इसी समय खीरा लगा दीजिए, तो बम्पर आपकी हार्वेस्टिंग होगी। अब चलिए एक एक बातों का हम आपको विस्तार से करके दिखाऊंगी कि सीड कैसे अंकुरित करते हैं, सॉइल कैसे बना के भरते हैं, किस जगह रखते हैं, कहाँ पर सनलाइट ज़्यादा आती है। पूरा अब एक एक करके डिटेल बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना। अगर मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं सीड को अंकुरित करना। तो देखिए दोस्तों, ये हैं खीरा के सीड, और इनको आप क्या करना, आपके पास में पानी, अगर एलोवेरा का पानी हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो बेस्ट डिकम्पोजर का पानी हो, घोल हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और वो सब कुछ ना हो तो आप सादा पानी में हल्दी डालकर आप इनको रात में या दिन में 24 घंटे के लिए दानों को निकालकर ऐसे भिगो दीजिए। मेरा ये एलोवेरा का पानी है, इसको हमने 8-10 दिन पहले बना लिया था, और ये पानी हम ये सीड अंकुरित करने के लिए ही रखते हैं। देखिए इस तरह से मेरे ये 24 घंटे वाले अंकुरित रखे हैं, इनको हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये पानी ख़राब नहीं है, तो ये हमारे जो हमने पहले बीज लगा रखे थे उनमें डाले दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये सीड भीग के तैयार हो जाएंगे। तो फिर इनको क्या करना है, आपको टिश्यू पेपर में ले लीजिए, इस तरह से। ये खीरे के बीजा हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करके टिश्यू पेपर में आप ऐसे और इस तरह से कपड़े में लपेट के रख दीजिए। देखिए मैंने इसमें कुछ 48 घंटे पहले 24 घंटे के भीगे हुए हैं, 24 घंटा इनको कपड़े में बंधे हो गया है। ये देखिए इस तरह से मोटे कपड़े में बांध दीजिए और छाया में रख दीजिए। ये देखिए ये हमने ये 24 घंटा पानी में रखा, इसके बाद 24 घंटा इस कपड़े में बंधे हो गया। अब ये हमारे 24 घंटे के पानी में पड़े हुए हैं, इनको हम इस तरह से यही कपड़े में लपेट के पोटली बना के इस तरह से अच्छे से पोटली बना के और छाया वाली जगह में रख देंगे। और ये मेरे 48 घंटे के हैं, और ये अभी आपके सामने भिगोए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस तरह से भिगो देना, 24 घंटे बाद इनको निकाल लेना, टिश्यू पेपर में लपेट के कपड़े में मोटी पोटली बना के रख देना। अगर आप बिल्कुल अंकुर चाहते हैं तो इसको 4-5 दिन के लिए छोड़ देना। अगर आप नहीं अंकुर चाहते हो, जैसे मैं अंकुर होने के पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंकुर टूटने का डर रहता है मिट्टी में, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। इसको केवल 48 घंटे के रखते हैं। और ये देखिए हमारे सीड, ये देखिए सीड हमारे रखे हुए हैं। अभी इनमें अंकुर नहीं निकला है, बल्कि अंकुर निकलने वाला है। देखिए सब इनका जहाँ से अंकुर निकलता सफ़ेद आ रहा है, और ये निकलने वाला है। लेकिन हम इसके पहले अंकुर निकले उसके पहले बो देंगे, क्यों नहीं तो ये हमसे अंकुर टूट जाता है मिट्टी में दब के, फिर वो बीज खराब हो जाता हमारा। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया। अभी इसको बोने का तरीका भी आपको बता रहे हैं।
इनको डायरेक्ट ना बो के मैं इसमें कप में देखिए इस तरह से ये कप में होल कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट करने वाले मिट्टी जब तक ये हमारे लगाने के काबिल होंगे तब तक ये मिट्टी उसकी ग्रो बैग हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा मिट्टी भर के। तो हम पहले इन गिलासों में और कपों में इस तरह से छेद करके और मिट्टी भर के इस तरह से देखिए ये हम मैजिक सॉइल से इस बार हम जो अपना सीड लगा रहे हैं वो मैजिक सॉइल से लगा रहे हैं। ये 350 रुपये में से 350 रुपये में 5 किलो आती है, लेकिन इसमें हर चीज़ मिली होती है। मुझे कुछ इस मिट्टी में मिलाना नहीं है, ये वर्मी कंपोस्ट खादें सारा कुछ इसमें मिला होता है। और इसको केवल इस तरह से भर के आपको सीड लगाना है और बड़ा अच्छा इसका जर्मिनेशन होता है। इसमें प्लांट भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो और सीड भी लगा सकते हो। तो इस तरह से इनमें हम इस तरह से भर के देखिए ये कप भर दिया और जो सीड हमारा निकला था ये सीड निकला है, इस सीड को मैं लगा दे रही हूँ इस तरह से। इसमें हम 2 सीड डालेंगे क्योंकि हो सकता कोई सीड ना निकले, तो मुझे ऐसा तो धोखा तो नहीं होगा, इसलिए एक एक कप में छोटा सीड है 2-2 लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से लगा के आधा इंच की गहराई में और ऊपर से फिर सॉइल भर देना है मुझे। ये देखिए इस तरह से ये फिर मैंने सॉइल भर दी है। इसी तरह से पूरी कप हम बॉयल करेंगे। मुझे और भी जानकारी देनी है इसलिए सारा नहीं बोएंगे, अभी ये रखे हुए हैं। अब चलिए ग्रो बैग के पास चलते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां करनी है। ये देखिए ग्रो बैग मैंने भर रखे हैं ककड़ी और खीरा के लिए, एक ककड़ी के लिए एक खीरा के लिए। ये देखिए खीरा के लिए वो भर रखा है। इसमें हर चीज़ मिला के मैंने भर दी है पहले से। जैसे नीचे तो हमारा किचन वेस्ट है, सूखा किचन वेस्ट, गीला नहीं मैंने भरा, सूखा भरा है। उसके ऊपर हमारा गार्डन वेस्ट या जंगल के पत्ते लाते वो भर देते हैं। उसके ऊपर मैंने धान की भूसी, गोबर और उसमें मिट्टी, थोड़ा सा गर्मी में हर एक में कोकोपीट डालो और कोकोपीट ना हो तो नदी की रेत डालो। ये चीज़ मिला के मिट्टी मैंने भर के छोड़ रखी थी। और इस गमले में मैं खीरा लगाऊंगी, इसमें ककड़ी लगाऊंगी। और ये पौड़ने का देखिए मेरा साधन है, यहाँ पर परमानेंट पौड़ने वाले ही हम सीड लगाते हैं। अब ऊपर से मुझे एक लेयर किस चीज़ की डालनी है, ये देखिए हमारे पास में है किचन कंपोस्ट, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है गोबर की खाद। ये देखिए गाय के गोबर की पुरानी खाद, ये उसमें हमने मिला रखे हैं। ये बोन मील है, ये हमारी ऑर्गेनिक पोटाश है, ये इसमें हमने राख डाल दी है और ये डाल रहे हैं अब भुजा हुआ मैं चूना। ये चीज़ें डालकर इसको हम खाद को मिला ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इस पूरी खाद को हर चीज़ इसमें मिक्स करके दे रहे हैं। देखिए अब देखिए एक तसला ये है तो आधा इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम सीड को रिपोर्टिंग करेंगे। अगर गोबर बड़ा हो तो या तो निकाल लो या उसको फोड़ दो। इस तरह से बिल्कुल छना हुआ सामान होना चाहिए। देखिए इस तरह से, और आधा इसमें डाल देंगे इसमें। तो ऊपर से एक लेयर इस तरह से इसमें हम रिपोर्टिंग करेंगे, जो हमारे सीड निकल आएंगे और 4-4 पत्ती के हो जाएंगे। तो इसमें मैं रिपोर्टिंग करूँगी। कभी भी मिट्टी को मिला के तुरंत नहीं बोना है, कम से कम 2-4 दिन के लिए उस मिट्टी को, कम टाइम हो तो 2-4 दिन के लिए, अगर ज़्यादा टाइम हो तो 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से गमला बना के इसमें हमने नीचे वेस्ट डिकम्पोजर, खट्टी छाछ वगैरह डाल रखी है और वो नीचे का कचरा सब गल जाएगा इतने दिन में। जो भी, क्योंकि हमारे पहले से हमने 15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। और अभी हमारे जो प्लांट हम सीड लगाएंगे
उनका लगाने के काबिल वो 15 दिन में होंगे। 10 दिन तो निकलने में लग जाएगा। सर्दी है, बिल्कुल घबराना नहीं। हर सीड 10 दिन कम से कम ले लेगा इस समय, क्योंकि इस समय जो है वो सर्दी पड़ रही है तो सीड निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से खीरा और ककड़ी का मैंने ग्रो बैग भरा है और ये आपके सामने ऊपर से मिट्टी डाल दी है। बस अब हम इसी में रिपोर्ट कर देंगे। और ये 18 बाई 18 के गमले हैं, क्योंकि बेल वाली सब्जियां कम से कम 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लेना तो अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। क्योंकि आपको बार बार बताते हैं, बेल वाली सब्जियां जितना ऊपर बेल फैलती है उतनी उसकी रूट्स फैलती है। तो गहराई वाले चीज़ में बोना, चाहे क्यारी हो चाहे ग्रो बैग या ना हो तो बोरियों में ले लो, लेकिन इतना लंबा रखना चाहिए। देखा कद्दू मेरा ये चल रहा है, इसमें कद्दू भी लगने लगे हैं। ये देखिए 2-2 3-3 कद्दू लगे हुए हैं। ये कद्दू लग गया, ऊपर कद्दू लग रहा है, फूल भी आने लगे, कद्दू भी लगने लगा है। तो इस तरह से आप बेल वाली कोई भी सब्जियां बड़ी बड़ी चीज़ों में लगाना। जैसे आपके पास पानी की टंकी खाली हो उसमें लगा दो, और ग्रो बैग बड़ा हो उसमें लगा दो, और क्यारी बड़ी हो उसमें गहरी हो उसमें लगा दो। नहीं तो आप आटा चावल की 50 किलो की बोरियां होती उनमें लगा दो। बहुत अच्छे से आपका ककड़ी खीरा सब कुछ होगा। तो देखिए हमने आपको जितनी सावधानियां थी बता दी, जो काम करने थे बोने के पहले ये दिशा। और यहाँ पर कम से कम ये और बता दे 6 घंटे की धूप, क्या 8 घंटे की धूप इनको मिलेगी। सीधे सूरज इधर ही निकलता है और इधर ही डूबता है। ये मेरा ये दिशा में मैं बेल वाली सब्जियां सर्दी वाली लगाती हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा ग्रो बैग भरना, सीड का अंकुरित करना, खीरे की बुआई? अगर सभी कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।